प्यारे बच्चों, ये मैं संस्कृत व्याकरण में आज पंचमी विभक्ति के बारे में बता रहा हूँ। पंचमी विभक्ति का क्या नियम है, किस आधार पर पंचमी विभक्ति का अनुवाद बनाते समय प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इसको पूछा जाता है। 3-4 तरह से पूछा जाता है। कभी आपको सूत्र लिख देगा और कहेगा इसका निम्न से कौन सा उदाहरण है। कभी आपका वाक्य लिख देगा, उसमें कहेगा इसमें कौन सी विभक्ति लगी है और ये किस सूत्र पर आधारित है। कभी कभी क्या करेगा, सूत्र आधार लिखेगा, कहेगा इसमें जैसे धनार्थे में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इस तरह से पूछने का उसका टैक्टिस है। तो आइए, और ये अनुवाद में भी काम करेगा। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं पंचमी विभक्ति है क्या। तो आपको पता है कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्म को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी कहते हैं, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी कहा जाता है। तो पंचमी है मतलब अपादान कारक। अपादान कारक किसको कहते हैं? जहां जुदाई या अलगाव का बोध, एक दूसरे से अलग का बोध हो, वो क्या कहलाता है? पंचमी विभक्ति वही होता है, अलग। आप कभी घर में कर कुटुंब आता है तो आप देखते हैं आते समय बड़ी खुशी से मिलते हैं, जब जाने की बारी आती है तो उसकी विदाई कितने से करते हैं? 5 अंगुली से करते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। ऐसे करने के बाद वह भी ऐसे दिखाता है, इस मतलब हम आपसे अलग हो रहे हैं, यानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अलग में पंचमी विभक्ति टाटा कर देते हैं, वह अलग हो जाता है आपसे, पंचमी विभक्ति। यानी एक दूसरे से जब अलग हो तो स्थिर वस्तुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यथा सगृहात आगच्छति, वह घर से आता है, अलग हो रहा है। वह घर से जब आया, घर को छोड़ दिया, इसलिए पंचमी का लगा। दूसरा है अख्यातोपयोगे पंचमी। जब किसी से नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, जब किसी से नियम पूर्वक कोई विद्या सीखी जाए, तो जिससे सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा मोहना शिक्षका, व्याकरणम पठति। मोहन शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है। अब शिक्षक से जो पढ़ता है तो शिक्षक के पास कोई पढ़ता है तो नियम पूर्वक से पढ़ता है। ट्यूशन पढ़े, कोचिंग पढ़े, स्कूल पढ़े, जो भी पढ़े, एक नियम पूर्वक से इसके पास पढ़ता है, इसलिए सिर्फ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक बिना नानाभिश्च इति योगे
द्वितीया, तृतीया व पंचमी। पृथक मनता अलग, विना मनता विना, नाना मनता अनेक। इन सबों के योग में द्वितीया, तृतीया व पंचमी, द्वितीया भी लगता है, तृतीया लगता है, पंचमी लगता है। जैसे रामम वीणा, रामम रामेन रामा, वीणा अयोध्या शून्य। अब देखिए ये भी लगा, द्वितीया भी लगा सकते, तृतीया पंचमी भी लगा सकते हैं, तीनों में से कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है चार नंबर में अपादान की परिभाषा है ध्रुवम अपाए। ध्रुवम अपाए अपादानम। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो, तो स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। यथा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से जब पत्ता गिरा तो पत्ता तो स्थिर नहीं है, वो चलायमान हो गया, लेकिन वृक्ष स्थिर है। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ता टूटकर अलग हो गया, वृक्ष खड़ा है, तो स्थिर वस्तु, इसलिए कहा स्थिर वस्तु पंचमी होता है। स्थिर वृक्ष है, इसलिए पंचमी का प्रयोग हुआ। भीत्रार्थानाम पंचमी। भी का मतलब होता है भय, त्रा का मतलब होता है रक्षा। भी से भय, त्रा से रक्षा के योग में जब किसी से भय हो, जब किसी को भय हो या उससे रक्षा किया जाए, तो जिससे भय हो या रक्षा किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा व्याघ्रात् रामः व्याघ्रात् बिभेति। राम बाघ से डरता है, देखिए भय हुआ। सह पापाद त्रायते, वह पाप से रक्षा करता है। देखिए यहां त्रा धातु है या भी
भी धातु भी से बना विभेति, इस दोनों के योग में पंचमी का प्रयोग हुआ। जिससे भय हो या जिससे रक्षा किया जाए। छठा है वारणार्था, वारणार इति योगे पंचमी। वारणार्था में सीता इति योगे पंचमी। जब किसी को रोका जाए तो जिससे रोका जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा विडाला दुग्धम वार्यति। जैसे दुग्धात विडालम वार्यति, दूध से विलय को रोकता है। ठीक है, तो जिससे रोका जाए उसे पंचमी विभक्ति होती है। हेता द्वितीया तृतीया व पंचमी, किसी भी कार्य के कारण में द्वितीया तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे हर्षम हर्षेन हर्षात हसती, खुशी से हंसता है। ठीक है, सह हर्षम हर्षेन हर्षात हसती, वह खुशी से हंसता है। द्वितीया तृतीया व पंचमी लगता है। सिर्फ तृतीया व पंचमी का प्रयोग होता है। ठीक है, द्वितीया नहीं होता है। हेता तृतीया व पंचमी का किसी कार्य के कारण में तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हर्षेन हर्षात हसती, खुश, सह वह खुशी से हंसता है। भुवा प्रभास्य
इति योगे पंचमी। जब कहीं से कोई चीज उत्पन्न होता है तो जहां से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यथा गंगा हिमालयात् निसरति। गंगा हिमालय से निकलती है, जहां से उत्पन्न होता है वह प्रभस्य। जब कहीं कोई किसी उत्पन्न होता है तो जहां से उत्पन्न होता से पंचमी विभक्ति होती है। बहिर्योगे पंचमी। बहिर का होता है बाहर। शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा सह गृहा बहिः आगच्छति। वह घर से बाहर आता है। तो बहिः शब्द के योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आंग मर्यादा विविध्यो इति योगे पंचमी। इसका होगा अवसर के योग में मर्यादा यानी सीमा का प्रयोग होने पर उसके योग में पंचमी होती है। उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा सह आग्रमात् आगच्छति। वह अपने गांव तक आता है। मर्यादा हुआ अपने गांव तक। मर्यादा यानी सीमा। सीमा बता रहा है। ये आ का अर्थ हुआ सीमा। सीमा जब आ का प्रयोग हुआ और सीमा को बताए तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है जनी कर्तु इति योगे पंचमी। जन धातु के योग में जब कोई उत्पन्न होता है
चीज उत्पन्न होता है, तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, होती है। यथा जैसे प्रजा ब्रह्मणा जायते, प्रजा ब्राह्मण से जन्म होते यानी ब्रह्मा से, ठीक है, ब्रह्मणात् ने ब्रह्मा से जन्म लिए जाते। तो ये आपकी सेवा में जो मुख्य जो आपके परीक्षा में उपयोगी है, जो हर बार आपको परीक्षा में उसी में से पूछा जाता है, मैं आपकी सेवा में जो इम्पोर्टेंट चीज था मैं आपको बताया। मुझे आशा है कि आपने इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया होगा। विशेष फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।